माता सती ने कल किस प्रकार से अपना शरीर त्यागा, और माता सती ने जब शरीर त्यागा, गणों ने जाकर के देवादिदेव महादेव से कहा कि हे भोलेनाथ, माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। और भोले बाबा ने जैसे ही सुना कि माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, भोले बाबा की आंखों से झरझर 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 आंसू की धारा बहने लगी। और आज तो भोले बाबा यज्ञशाला में गए हैं, और यज्ञशाला में जाकर के देवादिदेव महादेव ने माता सती के शव को उठाया, और माता सती के शव को उठाकर के महाराज अपने कंधे पर रख लिया, और कंधे पर रख करके देवादिदेव महादेव माता सती के शव को लेकर के आकाश मंडल में चल पड़े हैं। और आज लग रहा है कि शायद पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा भोले बाबा के क्रोध को देख करके। देखो देवादिदेव महादेव जितने दयालु हैं ना, उतने क्रोधी भी हैं, ध्यान रखना। जब तृष्णा नेत्र खुलता है तो पूरा महाराज पृथ्वी का संहार हो जाता है, क्योंकि संहार के देवता कौन है? संहार के देवता देवादिदेव महादेव हैं। तो आज भोले बाबा ने माता सती के शव को अपने कंधे पर रखा, और कंधे पर रख करके देवादिदेव महादेव आकाश मंडल में चल दिए हैं। सारे देवता थर 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 कांप रहे हैं। सारे देवता रुदन करते हुए भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से कहा, प्रभु देवादिदेव महादेव का क्रोध बढ़ता चले जा रहा है, आप देवादिदेव महादेव के क्रोध को शांत कीजिए। तब तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी कि जाओ, जाकर के माता सती के शरीर के टुकड़े कर दो। सुदर्शन चक्र ने आकर के माता सती के शरीर के अंग के टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 51 टुकड़े किए, जो 51 शक्ति पीठों के रूप में महाराज पूजे जाते हैं। जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहीं शक्तिपीठ कहलाए। देवादिदेव महादेव का क्रोध शांत हुआ। देवादिदेव महादेव तपस्या में जाकर के लीन हो गए हैं। और आज भोले बाबा जब तपस्या में बैठे तो ऐसी तपस्या में बैठे हैं कि अपने शरीर की भी सुध भूल गए, समाधिस्थ हो गए। भोले बाबा की आंखों से नित्य निरंतर आंसू की धारा बहती रहती है। नित्य निरंतर देवादिदेव महादेव आंखों से अश्रुपात करके भगवान राम नाम का सुमिरन किया करते हैं। मेरे भाई बहन, भक्ति अगर करना है तो देवादिदेव महादेव की तरह करो। भोले बाबा जब भगवान का भजन करते हैं तो दोनों आंखों से झरझर झरझर आंसू की धारा बहती है। देवादिदेव महादेव भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, आंखों से झरझर आंसू की धारा बहती है। रुदन करते हुए देवादिदेव महादेव परमात्मा का भजन करते हैं। हजारों वर्ष बीत गए हैं, भोले बाबा तपस्या में लीन बैठे हुए हैं। इधर एक ताड़कासुर नाम का दैत्य हुआ। इस ताड़कासुर नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी का तप किया, और ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी ने इसे दर्शन देकर के वरदान मांगने को कहा। तो इस ताड़कासुर नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अजर अमर तो हम बना नहीं सकते हैं, इसके अलावा कोई वरदान मांग लो। तो ताड़कासुर ने यह वरदान मांगा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी जो मृत्यु है वो देवादिदेव महादेव की संतान के द्वारा हो, भोले बाबा की संतान के द्वारा हो। ताड़कासुर नाम के दैत्य ने सोचा कि भोले बाबा तो अब तो समाधि में बैठे हुए हैं, अब हो सकता है कि भोले बाबा अब विवाह नहीं करें, और भोले बाबा जब तक विवाह नहीं करेंगे, संतान होगी नहीं, तब तक मेरी मृत्यु होगी नहीं। ब्रह्मा जी से इसने कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु देवादिदेव महादेव की संतान के द्वारा हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। अब यह ताड़कासुर नाम का दैत्य उत्पात मचाने लगा।
इतना उत्पात मचाया कि सारी पृथ्वी हाहाकार कर उठी। इधर वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि माता सती का जो दूसरा जन्म था, वह माता सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ और माता हिमालय माता मेनावती के गर्भ से माता पार्वती का जन्म हुआ। आकाश में दुंदुभी की आवाज होने लगी, मृदंगान होने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जगत जननी जगदम्बा का माता मेनावती के गर्भ से भोले बाबा की अर्धांगिनी का जन्म हुआ। और जब माता पार्वती का जन्म हुआ, इनका नाम पार्वती क्यों रखा गया? क्योंकि ये पर्वतराज की कन्या है, इसलिए इनका नाम पार्वती रखा गया। और जब नारद जी को पता लगा कि हिमालय राज्य के यहाँ जगत जननी जगदम्बा साक्षात दुर्गा भवानी ने जन्म लिया है, जगदम्बा ने जन्म लिया है, तब तो आज नारद जी हिमालय राज्य के यहाँ आए और नारद जी ने माता पार्वती को देखा। और माता पार्वती को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ने माता पार्वती को देख करके नारद जी के मन में माता पार्वती का भाग्य बताने की इच्छा प्रकट हुई। आज नारद जी ने माता पार्वती का भाग्य बताते हुए हिमालय राज से और मेनावती से कहा, हिमालय राज, तुम्हारी ये जो कन्या है ना, ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। यह जो कन्या है, यह साक्षात जगत जननी जगदम्बा ही तुम्हारे घर में कन्या के रूप में पधारी है। और इस कन्या का जो विवाह होगा, इस कन्या को जो दूल्हा मिलेगा वो नग्न वेशधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला होगा, शरीर में भस्म लगाने वाला होगा, भांग धतूरा खाने वाला होगा, सर्पों को गले में धारण करने वाला होगा। अब जैसे ही हिमालय राज और मेनावती ने सुना तो मेनावती की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी कि देखो, इतने समय के बाद मेरे यहाँ कन्या हुई और इस कन्या का विवाह होगा और दूल्हा मिलेगा तो ऐसा मिलेगा नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला मिलेगा। अरे जब ऐसा दूल्हा मिलेगा तो मैं अपनी कन्या का विवाह ही नहीं करूंगी। आज मेनावती जोर जोर से रुदन करने लगी। नारद जी ने हिमालय राज को लेकर के गए एकांत में और हिमालय राज को समझाया कि भैया हिमालय राज, ये जो सारे लक्षण मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे लक्षण देवादिदेव महादेव के अंदर हैं। अगर तुम्हारी कन्या देवादिदेव महादेव की अगर आराधना करेगी तो सुनिश्चित रूप से इसे देवादिदेव महादेव की प्राप्ति होगी, अगर ये तप करेगी। नारद जी तो कहकर के चले गए, लेकिन मेनावती की आंखों से झरझर आंसू की धारा बह रही है। और आज मेनावती को रुदन करते हुए मेनावती की बड़ी लड़की ने देखा। मेनावती की बड़ी लड़की कौन है? बोलिए, गंगा। आज माता गंगा ने अपनी मां को रोते हुए देखा तो माता गंगा तुरंत दौड़ी चली आई और माता गंगा ने अपनी मां से पूछ लिया, मां तुम रुदन क्यों कर रही हो? तब तो मेनावती ने बताया कि तुम्हारी छोटी बहन जो पार्वती है उसका नारद जी ने भाग्य बताते हुए कहा है कि तुम्हारी छोटी बहन को जो दूल्हा मिलेगा वो नग्न वेशधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला होगा, भस्म रमाने वाला होगा, विष पीने वाला होगा। तो मुझे पार्वती की चिंता हो रही है, इसलिए मैं रुदन कर रही हूँ। माता गंगा ने समझाया, अरे माँ, अभी तो ये पार्वती छोटी है, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी से क्यों चिंता करती हो? जो भाग्य में होगा उसे तो कोई बदल नहीं सकता, आप क्यों चिंता करती हो माँ? आज मेनावती को धीरज धारण करवाया। अब इधर माता पार्वती को पता लगा कि देवादिदेव महादेव का तप करना है। तब तो माता पार्वती अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में चली गई और वन में जाकर के माता पार्वती अपनी सखियों के साथ देवादिदेव महादेव की आराधना करने लगी, तप करने लगी। और माता पार्वती ने कैसा तप किया? माता पार्वती ने इतना कठोर तप किया मेरे भाई बहन कि पहले महीने में 6-6 दिनों में अन्न ग्रहण करके महाराज तप किया।
दूसरे महीने में 8 दिनों में जल का पान करके माता पार्वती ने तप किया। तीसरे महीने में बेर के पत्ते खाकर के माता भवानी ने तप किया। और चौथे महीने में तो सब कुछ त्याग दिया और देवादिदेव महादेव का तप किया। इतना कठोर तप माता भवानी ने देवादिदेव महादेव को पाने के लिए किया।